Hello everyone, welcome back to my YouTube channel guys. This is पलाश नसनाब and I am individual. First of all guys, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे and you are doing well in your life. So guys, आज हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए कि अगले वीक क्या क्या हो सकता है ना. सो ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है गाइस, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम का. सो इसमें हमें जो नज़र आ रहा है वो एक बैंक निफ्टी जो है अपवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा है, ठीक है. ये इसकी ट्रेंड लाइन को हम बनाकर भी देख सकते हैं क्योंकि ये हमें अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन दिखा रही है, ठीक है. और 2 महीने से जो है ये बाइंग ट्रेंड में 2 महीने से जो है ये पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है. तो हम आगे भी एक्सपेक्ट करेंगे इसमें जो है अभी बाइंग बनी रहेगी, ठीक है. यदि इसके वीकली चार्ट पे हम मूव करें, सी गाइस ये वही ट्रेंड लाइन है और इसको थोड़ा हम जो है मॉडिफाई कर देते हैं कि इसको सी लाइक दैट, ठीक है. ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी हमें वीकली टाइम फ्रेम पर भी जो है नज़र आ रहा है, ठीक है. वीकली टाइम फ्रेम पर भी जो है अपवर्ड ऑब्वियसली बात है, मंथली टाइम फ्रेम पर यदि अपवर्ड रहेगा तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी जो है ये ट्रेंड अपवर्ड ही हमें दिख रहा है, ठीक है. और इस पे जो अभी ये अपने ऑल टाइम हाई को जो है इसने ब्रेक किया है इस वीक, है ना, मतलब लास्ट वीक. और लास्ट वीक जो है इसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग भी दी है. इसमें एक देखने वाली बात है गाइस, सी इस जगह पर सी ये वाली जगह पर देखिए गाइस, इसमें जो है कि इनसाइड बार पैटर्न बना है और ना वीकली टाइम है और हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि इनसाइड बार को ट्रेड कैसे किया जाता है, ठीक है. तो यही वजह है कि इसमें जो है हमें बाइंग नज़र आई है, सी. और आगे भी अगले 2 वीक भी जो है हमें इसमें जो है पॉजिटिव क्लोजिंग देख सकते हैं. तो हम जो है इसमें लॉन्ग की ट्रेड ज़्यादा करेंगे रेदर देन शॉर्ट की ट्रेड, ठीक है. सो ठीक है. यदि इसके डेली टाइम फ्रेम पर मूव करें हम, सी एस डेली टाइम फ्रेम पर भी हमें एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट नज़र आ रहा है. यदि ये ट्रेंड लाइन हम बनाए, ठीक है, यदि बैंक निफ्टी रिट्रेस करता है, यदि करेक्शन करता है तो जो है इन ट्रेंड लाइन का भी जो है इसके सपोर्ट है, ठीक है. और एक सपोर्ट ये होगा, ये वाला जो रेंज बनाकर रेंज का ब्रेकआउट दिया है ये सपोर्ट होगा, ठीक है. एंड इसके बाद यदि हम इस ट्रेंड इन हाइस को यदि ऐड करके हम एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें, सी लाइक दैट, तो ये भी इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, ठीक है. वो खैर यही हो जाएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है. यदि अभी लास्ट डे गाइस, सी इसमें जो है रिजेक्शन हुआ है. प्राइस करेक्ट तो बहुत ज़्यादा हुआ था बट जो है उसने रिजेक्ट किया है नीचे के लेवल्स को, तो और ऊपर जाकर जो है क्लोजिंग दी है. तो हम ये मानेंगे कि इसमें जो है अभी बाइंग और आ सकती है, ठीक है, अपकमिंग सेशन में. सो इसके हम अवर्ली टाइम फ्रेम पर मूव करेगा इस सी, ये एरिया हो जाएगा इसके लिए सपोर्ट का, ठीक है. एंड यदि हम इसमें इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई का यदि हम रिट्रेसमेंट लेवल्स हम देखें, फ्यूओ लेवल्स यदि हम देखें, सी गाइस, तो जो 38% का रिट्रेसमेंट लेवल आता है वो आता है 37,497, जिस 37,500 के आसपास जो है मान लीजिए, ठीक है. और वहीं से गाइस प्रीवियस स्टेज जो है इसने सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूवमेंट की है, ठीक है. और जो इसका 50% का रिट्रेसमेंट लेवल आता है वो आता है 37,300 के आसपास, ठीक है. और जो 61% का लेवल आता है वो आता है 37,100 के आसपास का. तो ये लेवल सभी हमें नज़र आ रहा है, ठीक है. और इसमें जो भी हमें अवली टाइम फ्रेम पर जो रेंज बन के आ रही है गाइस, सी जो अपर रेंज जहाँ से जो है रिजेक्शन हुआ था वो 37,950 के आसपास, और जो लोअर रेंज थे वो 37,520 या 50 मान लीजिए आप. ये वाला जो हमने 30
38% का जो लेवल मार्क किया है रिट्रेसमेंट लेवल, वहीं से जो है इसका लोअर एरिया हो जाएगा और अपर एरिया 37,950 के आसपास का हो जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है यदि कुछ समय तक इसी रेंज में जो है ये मूवमेंट करे और जो है इसके देन इसके बाद मूवमेंट करके वो जो है अपने अपर लेवल को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, यही सिनेरियो हमें अपकमिंग जो ट्रेडिंग सेशंस में नज़र आ रहा है गाइस। ठीक है, ये इसका ऑल टाइम हाई था, इसको हम हटा देते हैं और अगला जो ऑल टाइम इसका हाई है होगा वो आगा 38,100 है ना। ठीक है, तो अपकमिंग सेशंस में के लिए भी जो है इसमें बाइंग ही हम देखेंगे। ओके, एंड इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल, हाँ गाइस यही इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे। और इसमें जो अभी पैटर्न बन रहा है वो देखिए इतना अच्छा पैटर्न तो खैर ये मानेंगे नहीं हम इसको, क्योंकि इसमें जो है जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये रहा। ठीक है, इसमें इस टाइप का पैटर्न बना था या फिर इस टाइप का, क्योंकि जो करेक्शन होती है वो 3 वेव में होती है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट वेव एंड सेकंड एंड थर्ड वेव, तीन जो है इसमें हम जो है बाइंग देखते हैं यहाँ से। ठीक है, बट इसमें ऐसा हुआ नहीं है। सो इसमें जो है एक ओनली 2 वेव्स ही बनी है, सी इस टाइप का वी शेप में रिकवरी। तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो है ये कुछ टाइम स्पेंड करें लाइक दैट। ठीक है, एंड देन ब्रेकआउट करें। तो ये इस टाइप का पैटर्न यदि बनता है तो जो है हम इसको ब्रेकआउट पर जो है हम इसमें एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, यह होगा फर्स्ट सिनेरियो। और यदि ये अपने इसी रेंज में ट्रेड करता है, ठीक है, और यदि ये डब्लू पैटर्न बनाता है तो जो हम इसके यहाँ फर्स्ट ट्रेड यहाँ इनिशिएट करेंगे, सेकंड ट्रेड ट्रेड जो है इसके हाइस पे के ब्रेकआउट पे जो है हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, डबल बॉटम पे या ट्रिपल बॉटम पे। तो ठीक है, तो ओवरऑल जो है हम इसमें एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, क्योंकि इसमें जो ट्रेंड चल रहा है वो अपवर्ड तरफ का ट्रेंड चल रहा है। और करेक्शन के लिए भी हम ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जो है जो रिस्क टू रिवॉर्ड हो सकता है वो 1:1 या 1:1.5 का रखिए, क्योंकि जो करेक्शन होगा वो छोटा होगा ना, और जो लॉन्ग ट्रेड का जो मूवमेंट होगा वो बड़ा होगा। तो लॉन्ग ट्रेड में आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है गाइस, यदि इसके हम फीवो एक्सटेंशन लेवल्स यदि हम देखें, जस्ट सेकेंड, इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई का, ठीक है, तो जो इसमें एक्सटेंशन लेवल्स आते हैं जी, ये इसका 1.618% का लेवल है, बट उससे पहले हम जो है 1.272 का लेवल हम मार्क करेंगे। तो इसके लिए जो लेवल आता है वो आता है 38,500। ठीक है, एंड देन इसके बाद जो आता है 39,100 का। ठीक है, इन दो लेवल्स पर जो है प्राइस के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स मार्क कीजिए। ठीक है, या तो हो सकता है ये इस तरह मूवमेंट करे, यदि इसके इन हाइस को यदि ये ब्रेक करता है तो भी जो हम एक लॉन्ग ट्रेड तो यहाँ पर लेंगे। जैसे ही 38,100 को ये क्रॉस करता है तो एक ट्रेड हम लेंगे ही 38,500 के लिए। ठीक है, देन वो यहाँ पर यदि कुछ समय तक अगेन जो है होल्ड करता है इस लेवल को, देन ब्रेकआउट करता है, तो जो है हम इस लेवल तक के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं 39,100 के लिए। ठीक है, सो ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम स्पेंड यहाँ करना होगा या फिर यहाँ करना होगा। तो आप देखिए ज़रा, यदि ये लेवल्स आते हैं तो आप जो है ट्रेड कीजिए। ठीक है,
चलिए अब हम निफ्टी की ओर बात करते हैं। सो निफ्टी का सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो वो एक अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा और काफ़ी, ये देखिए बिल्कुल एक स्टीप ट्रेंड लाइन, अपवर्ड ट्रेंड लाइन में ये मूव किया है। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली है। ठीक है, यदि इसके वीकली टाइम फ्रेम को हम देखें, वीकली टाइम फ्रेम पर भी अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिला। और जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में देखा था कि इसमें जो है एग्जैक्ट तो नहीं बट एक अपवर्ड मूवमेंट लेके तो फिर थोड़ा रेस्ट करके देन इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो हम आगे भी जो इसमें एटलीस्ट नेक्स्ट वीक के लिए हम जो इसमें बाइंग प्लान कर सकते हैं यदि ये अपने ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तो। ठीक है, इसमें एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट अभी हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड इसके बाद जो, हाँ ठीक है, चलिए इसके डेली टाइम फ्रेम पर यदि हम मूव करें, सो डेली टाइम फ्रेम पर हमें एक चैनल में ट्रेड होता हुआ ये नज़र आ रहा है गाइस। ठीक है, ये इसकी लोअर रेंज और ये इसकी अपर रेंज हो जाएगी। ठीक, इस चैनल में ये मूवमेंट कर रहा है और अभी जो है इसमें प्रीवियस डे जो है वेरी चैनल बनी है जो कि काफ़ी बड़ी दिख रही है। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अपने ये स्विंग, ये जो रेंज बनाकर उसका ब्रेकआउट दिया था उसके अपर लेवल तक तो एटलीस्ट ये आ ही सकता है। ठीक है, उसके लिए हम चलिए इसके अवर्ली टाइम फ्रेम पर यदि मूव करें, इस जोन की हम बात कर रहे थे जो कि है 17,430 या 400 के आसपास का। ठीक है, और इसकी जो लोअर लेवल है वो है 17,250 की। ठीक है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमें जो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी ये नज़र आ रहा है। या तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट से पर सपोर्ट लेकर ये ऊपर की तरफ जाए, या फिर ये अपने जो रेंज क्रिएट की थी उसकी अपर लेवल पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाए, है ना। और वहाँ पर जो है चैनल पैटर्न के लोअर ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है, लोअर लेवल्स भी है, तो वहाँ से जो है ज़्यादा चांसेस लग रहा है ये अपने सपोर्ट ले। ठीक है, बट यदि इसमें वेव फॉर्मेशन यदि हम देखें, सो इसमें जो वेव फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आ रही है उसी, वो अभी ये पहली वेव है, देन ये सेकेंड वेव एंड इट देन थर्ड वेव। ठीक है, तो यहाँ से जो है पॉसिबिलिटी फिर बन जाती है कि यहाँ से जो है इसमें इस टाइप का फॉर्मेशन बने। ठीक है, जिससे जो हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्विंग हाई होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, बट अभी ऐसा हुआ नहीं है। सो देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यदि इसके फीबो लेवल्स यदि हम देखें स्विंग रिसेंट स्विंग लो से, इस स्विंग लो से तो इम्पोर्टेंट लेवल जो आते हैं वो अभी जो है 50% के आसपास अभी जो है उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। 17,580 के आसपास ये इसका 50% है और 38% जो है वो 17,630 का। ठीक है, और जो 61% का लेवल है वो है जस्ट सेकेंड 17,530 का। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है, तो चांसेस यहाँ से भी हैं ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, बट उसके लिए यहाँ पर जो है कुछ पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने होंगे इसको, है ना, या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने होंगे। इसमें इस एरिया को जो है इंगल्फ करना पड़ेगा, इतना वाला एरिया को एटलीस्ट इंगल्फ करना पड़ेगा। ठीक है, देन इसके बाद जो है हम इसमें बाइंग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बट इसमें अभी जो है फर्स्ट वेव भी बन रही है, देन पॉसिबिलिटी है सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव भी बने, तो थर्ड वेव पर जो है ज़्यादा क्लैरिटी होगी एक ट्रेंड रिवर्सल की। ठीक है, सो
एंड इसके बाद जो इसका ऑल टाइम हाई है वो है 17,790 का है ना। तो जो हम इसमें एक ट्रेड तो यहाँ ले सकते हैं 17,650 के आसपास, यदि ये इंगल्फ करता है इस रेंज को, ठीक है। देन इसके बाद अगला ट्रेड हम इसके ब्रेकआउट और मतलब हाइस के ब्रेकआउट पे हम इसका अगला ट्रेड लेंगे, ठीक है। यदि इसके हम फीवो एक्सटेंशन लेवल से यदि हम देखें, जो टारगेट हो सकते हैं वो इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई का यदि हम देखें, जो लेवल्स आते हैं गाइस वो आते हैं 17,900 का फर्स्ट लेवल, एंड देन सेकेंड लेवल होगा 18,050 का, ठीक है। ये दो लेवल्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इन लेवल्स के लिए जो हम ट्रेड कर सकते हैं यदि यहाँ पर कुछ बाइंग पोजिशंस हमें बनती हुई, बाइंग सिनेरियो होता हुआ नज़र आता है तो, ठीक है। तो गाइस ये ध्यान में रखिए ट्रेड हम जो है बाइंग का ही लेंगे, बट उससे पहले हमें जो है यहाँ पर कुछ इंगल्फिंग पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट, या फिर डबल बॉटम बनना चाहिए, या फिर ट्रिपल बॉटम बनना चाहिए, या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना चाहिए, तो ठीक है। इन पैटर्न्स में यदि कोई भी पैटर्न इन लेवल्स के आसपास यदि बनता है तो जो है हम इसमें एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ये इन टारगेट्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया गाइस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मार्केट का एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। यदि लेवल्स आते हैं तो ट्रेड कीजिए, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो दोनों में ही बाइंग का है, तो आप जो है लॉन्ग ट्रेड प्रीफर कीजिएगा नेक्स्ट वीक के लिए भी, ठीक है। तो लेवल्स ये हो ही गए हैं। सो यदि आपको ये पसंद आया गाइस तो लाइक कीजिए वीडियो को, है ना, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इससे क्या है कि आप हमारी जो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो ईजिली पा सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए हमें मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, ठीक है। और हाँ, वी डिसिप्लिन गाइस, है ना। सो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।